इससे पहले हम मूवी स्टार के बारे में बात की थी, अनुष्का शर्मा के बारे में, कि उन्होंने कैसे अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट की थी। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेटर के बारे में, और उसमें से विराट कोहली है, शिखर धवन है। तो आज हम शिखर धवन के बारे में बात करेंगे। उनके कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने बताया था कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे फॉलो करते हैं, अपनी चीज़ें कैसे लिखते हैं, कैसे वो चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं। ये सब कुछ उन्होंने उनके कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने बताया है। उस वीडियो की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप प्लीज़ वहाँ जाकर देख लीजिए। अब सारे लोग थॉट के बारे में अवेयर हो रहे हैं, या अपनी चीज़ों के बारे में अवेयर हो रहे हैं। कि उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बोला था कि वो कैसे 2011 या 12 से वो डायरी लिखनी उन्होंने शुरू की थी, और उसमें वो चीज़ें लिखते थे कि वो कैसे खेल रहे हैं, कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। वो वहाँ पर वो डायरी में लिखते थे। जैसे कि स्क्रिप्टिंग होती है ना, कि जो हम चाहिए वो वैसे हम लिखते हैं, कि जैसे हो चुका है, वो घटित हो चुकी है। तो वैसे वो चीज़ें लिखते गए और वैसी चीज़ें होती गई। मैंने आपको स्क्रिप्टिंग के उस एपिसोड में बोला था, बताया था मैंने आपको कि सिर्फ लिखना नहीं है, उसमें इमोशन होना चाहिए। इमोशन के साथ अगर आप लिखते हैं तो जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, और उस पर आपका पूरा भरोसा चाहिए, तो वो चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होती है। और एक इंटरव्यूज़ में उन्होंने बोला था कि वो कैसे विजुलाइज करते हैं, कैसे चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, और अपने माइंड पे, सबकॉन्शियस माइंड पे कैसे काम करते हैं। उसमें उन्होंने बोला था कि कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे लेके जाते हैं वो चीज़ें। और सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा है कि हर मैच के पहले वो कैसे विजुलाइज करते थे कि कवर ड्राइव मार रहे, कैसे खेल रहे, वो हर मैच के पहले विजुलाइज करते थे। ऐसे उन्होंने ही अपनी बुक में लिखी है, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसमें लिखा है उन्होंने। विजुअलाइजेशन टेक्निक का बहुत बड़ा हाथ होता है अपनी मैनिफेस्टेशन की चीज़ों के लिए। तो आप ये करके देखिए, क्योंकि जब तक आप यूज़ नहीं करते तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और ये चीज़ें इतनी लोगों तक फैली हुई है कि कोई एक्टर हो या कोई क्रिकेटर हो या कोई भी हो, तो वो चीज़ें होती है। तो विजुअलाइजेशन का बहुत बड़ा पावर है, क्योंकि वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड तक वो चीज़ें लेके जाते हैं। मैंने उस पे भी एक वीडियो बनाया है कि विजुअलाइजेशन कैसे कैसे करते हैं। तो मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगी कि जो आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो उनको मैं शॉर्ट में बता दूंगी। आप एक जगह पे शांति से बैठना चाहिए, और वहाँ पे आंखें बंद करके, आजू बाजू में कोई शोर नहीं, ऐसे जगह पे आपको बैठना चाहिए। और जो आपके क्लोथ है वो थोड़े कंफर्टेबल होने चाहिए, और आंखें बंद करके आपको धीमे से सांसें लेनी है 2-3 बार। और उसके बाद आपको जो चाहिए वो आप पहले से ही तय करना है। कई कई लोग समझ नहीं पाते कि ये कैसे चीज़ें काम करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि जो कुछ भी आपका गोल है, वो आप जब तक आप सेट नहीं करोगे, आपको चाहिए क्या, ये जब तक आप पता नहीं करोगे या उस पर फोकस नहीं करोगे, तब तक आप ऐसे भागते और दौड़ते रहोगे। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। जो कुछ भी आपका गोल होगा वो पहले आप वो डिसाइड कीजिए, और उसके बाद आपके लिए काम करना स्टार्ट कर दीजिए। तो जब हम विजुअलाइजेशन के लिए बैठते हैं एक जगह, तो हमें वो चीज़ें अपने माइंड में देखनी है, मतलब कि सांस अंदर लेनी है और बाहर छोड़नी है। उसके बाद आपको वो चीज़ें अंदर देखनी है, मतलब कि हमारे माइंड में, मतलब कि हम उसके बारे में हमें सोचना है कि वो चीज़ें आ चुकी है। जैसे कि कोई जॉब हो, जैसे कि कोई आपके हेल्थ के बारे में हो, या कोई बिजनेस के बारे में हो, या कोई जॉब के बारे में, या कोई रिलेशनशिप के बारे में हो। तो पहले आपको जो डिसाइड किया है ना आपने, वो आपको देखना है वहाँ पर कि ये चीज़ें हो चुकी है। मतलब कि अगर सपोज़ आपको किसी जॉब के लिए आप विजुलाइज करते हैं कि आपको जॉब मिल चुकी है, आपको पहली सैलरी भी आ चुकी है, आप कैसे तैयार होके आप जाते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखनी है। और जब आप देखते हैं वहाँ पर गुम हो जाते हैं, और जब विजुअलाइज करते हैं ना, तो आपका बहुत बड़ा उसमें एक पार्ट है कि आप फीलिंग के साथ करना है, क्योंकि सिर्फ करने से नहीं होगा, उसमें फीलिंग भी चाहिए। जैसे कि आपको जैसे कि आपको दिल को तसल्ली होनी चाहिए, या आपको दिल में एक सुकून होना चाहिए कि ये चीज़ मेरी हो गई है, मुझे जॉब मिल गई है, या मेरा रिलेशनशिप ठीक हो गया है, जो कुछ भी मुझे चाहिए वो मुझे मिल गया है। ऐसा नहीं कि आ रहा है या मिल रहा है या मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। वो चीज़ मुझे मिल गई है, मेरे पास है वो। और जो आपके चेहरे पे हंसी है, या दिल में सुकून है ना, वो चीज़ें आपको जल्दी मैनिफेस्ट करवाती है। अगर आप रोबोट की तरह करोगे ना, तो कुछ भी नहीं होगा। इसमें फीलिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फीलिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है।
तो आप ये चीज़ें समझ लीजिए और विजुअलाइजेशन की टेक्निक का यूज़ करके आप जो भी चाहिए वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, और अब तक अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।